दोस्तों लास्ट हमने देखा था फ्लेम सैक फ्लेम अप कर चुका था किन्नन को मारने के लिए, जो देखकर सबको लगा किन्नन का चैप्टर खत्म। लेकिन इस चैप्टर के शुरू में एल्डर चैंगटाई गुस्सा होकर कहता है फ्लेम सैक लाइन क्रॉस करने की हिम्मत मत करना, और अगर तुम लोग मेरे सैक के डिसाइपल को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होगा। जहाँ किंगनो सैक लीडर कहती है एल्डर चैंग आपको वाईहाउ का गुस्सा पता है और वो बस एक बदतमीज डिसाइपल को सबक सिखाना चाह रहा है, तो आप एक मामूली डिसाइपल के लिए डिसऑर्डर फ्लेम सैक के खिलाफ जा रहे हो। मेरी मानो तो आपको शांत रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके लिम्स डैमेज होंगे बस। और फिर सेक्ट लीडर मनी मन कहती है आखिर एक मामूली डिसाइपल के लिए चैंगटाई इतना बावला क्यों हो रहा है, तो क्या इसका मतलब एल्डर उसे प्रोटेक्ट करना चूज करेगा चाहे दोनों सेक्ट के बीच जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। तभी एल्डर फायर आंसर देता है कि मिस्टिक सेक्ट के डिसाइपल अगर खतरे में है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। जो सुनकर वाईहाउ गुस्सा होता है और कहता है टाइम वेस्ट मत करो, बुड्ढे के साथ सबको मार डालो। लेकिन तभी ट्रेडिंग अलायंस वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं ट्रेडिंग अलायंस पहुंच चुका है तो ये नॉनसेंस बंद करो। जहां मैं बोलना चाहता हूं अगर यह सब कुछ हो गया तो कंपटीशन में हमें क्या ही देखने को मिलेगा। खैर तभी ट्रेडिंग अलायंस को देखकर डिसाइपल कहते कि वो इस बार ट्रेडिंग अलायंस ने जो ग्रुप बनाया वो वाकई शानदार है और उनका एंट्री टॉप 4 क्लैन को भी पीछे छोड़ चुका है। जहां दूसरा डिसेबल कहता है मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, मैं तो बस सट्टेबाजी करने आया हूं। जहां वाईहाउ कहता है कि कौन है ये लोग जिनके प्लैंक्विन को मार्शल एम्पायर एक्सपर्ट लीड और कैरी कर रहे हैं। और फ्लाइंग शॉट सेक्ट लीडर फैंग तभी कहता है कि ट्रेडिंग अलायंस एक पावरफुल गुट है जिसके डिवीजन हमारे कॉन्टिनेंट के हार्ट डिस्ट्रिक्ट में है और उनके पहुंच अनइमेजिनेबल है क्योंकि यहाँ तक सेक्रेट प्लेस भी उनसे डरते हैं और फिर भी वो लोग मार्शल वर्ल्ड मैटर पर दखल अंदाजी नहीं करते क्योंकि उनके फोकस बस गैम्बलिंग के ऊपर ही रहते हैं। जो सुनकर किन्नन सोचता है क्या ट्रेडिंग अलायंस इतना खतरनाक है, यहाँ तक सेक्रेट प्लेसेस भी उनसे डरते हैं। तभी ग्रीटिंग के साथ एल्डर फैंग कहता है क्या मैं रिस्पेक्टेड वन का नाम जान सकता हूँ जो प्लैंक्विन के अंदर है, और साथ ही बाकी एल्डर्स भी उन्हें ग्रीट करते हैं। और साथ ही एल्डर चैंग किन्नन को कहता है कि हर बार मार्शल सर्पेंडिटी पवेलियन ओपन होने वक्त ट्रेडिंग अलायंस एक ग्रुप भेजता है टॉप प्लेयर के ऊपर बैट लगाने के लिए, आखिर कौन सेक्ट ट्रायल को जीतेगा। और इसी कारण हर बार जब मार्शल सर्पेंडिटी पवेलियन खोलता है तो अनगिनत रॉक कल्टीवेटर इकट्ठा होते हैं। और तभी वाईहाउ कहता है मैं हूँ वाईहाउ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्रेडिंग अलायंस मार्शल वर्ल्ड मैटर पर इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि आप न्यूट्रल रहते हो, तो फिर आप मुझे मिस्टिक सेक्ट पर अटैक करने से क्यों रोक रहे हो। तभी अंदर से एक आवाज आते है जिसमें एक सरप्राइज है जो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि अंदर से कोई कहते हैं कि कृपया इसे गलत तरीके से ना लो क्योंकि मैं बस आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रति सम्मान के संकेत के रूप में से इसे ध्यान से सुनने के लिए तैयार है। और मैंने कहा था कि एक सरप्राइज है क्योंकि तभी सभी वो आवाज सुनकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि अंदर से जो बोली वो एक लड़की है और लड़की की आवाज से वाईहाउ और खुश होता है और कहता है प्लीज बोलो, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर ट्रेडिंग अलायंस के पास मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तभी अंदर से कहा जाता है कि तुम्हारा इस बैटल का असली मकसद है किन्नन, और मतलब तुम्हें मिस्टिक सेक्ट है इस डिसाइपल किन्नन से डील करना होगा, राइट। जहाँ वाईहाउ हंस के कहता है कि इसका क्या मतलब, वो बस एक आउटर डिसाइपल है, एक जीनियस भी नहीं, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं उसे ऑफेंड भी करना एफोर्ड ना कर सकूं। तभी अंदर से वाईहाउ को कहा जाता है किन्नन ने बॉडी टेम्परिंग रियल्म के साथ 3 महीने पहले मिस्टिक सेक्ट को ज्वाइन किया और सेक्ट पहुंचने के बाद ही उसे इनर डिसाइपल मोली ऑफेंड किया और एक सुपर जीनियस 9 ग्रेड वांग रैंग मार्शल स्पिरिट लिंग जीशियाओ, जिसके बाद किंगनंग लिंग जीशियाओ को मार्शल स्किल टैलेंट पर हराया। तभी ये सुनकर सबके नजरों में किन्नन तो बहुत ऊपर आ चुका था, लेकिन वाईहाउ भी लाइक तो क्या हुआ, वो बस एक मार्शल स्किल टूर्नामेंट पर एक 9 ग्रेड वांग रैंग जीनियस को डिफीट किया। जहां अंदर से फिर कहा जाता है कि उसके हाफ महीने बाद वर्सैलिटी ट्रायल शुरू हुआ जहां किन्नन 6 लेयर बॉडी टेम्परिंग रियल के साथ पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद उसने 1000 स्टेप इन द माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट पर पैर रखकर मिस्टिक स्पिरिट सैक पर इतिहास रच दिया। और उसके बाद वो लिंग जीशियाओ को मारने में सक्षम रहा और ट्रायल में फर्स्ट आया और 8 लेयर बॉडी टेम्परिंग
नेबरिंग रियल्म पर आर्केन रियल्म को भी सक्सीड किया। जो सुनकर डिसाइपल पागल होने लगते हैं और कहने लगते हैं कोई 8 ग्रेड हुआंगरैंग मार्शल 9 ग्रेड हुआंगरैंग को मार डाला, और फिर अंदर से लोगों का और होश उड़ाया जाता है कह के कि हाफ मंथ बैक आउटर डोमेन ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके अंदर अतिबस्तिक कल्टीवेशन के साथ उसने 9 ग्रेड हुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट जीनियस को धूल चटा दिया और ट्रायल पर फर्स्ट आया। सो हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किन्नन शायद से ग्रेट एल्डर का डिसाइपल बन चुका है जब वो मिस्टिक स्पिरिट ज्वाइन किया था। और बस यही नहीं, 10 दिन पहले एक मार्शल एंसेस्टर एक्सपर्ट उसके आसपास देखा गया जो कि हमारे हिसाब से उसका सेकंड मास्टर हो सकता है। सो वाई हाउ ये सब सुनने के बाद क्या तुम अभी भी किन्नन से उलझना चाहते हो? तभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि लोगों ने अभी अभी सुना कि किन्नन के आसपास एक मार्शल एंसेस्टर एक्सपर्ट घूमते हैं और ये बैकग्राउंड कोई सोच नहीं सकता था। तो जाहिर है सबको शॉक लगा और तभी एल्डर फैंग को देखने को मिलता है जिसका पसीना छूटने लग गया और साथ ही किंगनो सेक्ट का भी। और वो लोग सोचते हैं कि एक मामूली 8 ग्रेड मार्शल स्पिरिट डिसाइपल असलियत में ग्रेट एल्डर और एक मार्शल स्पिरिट एंसेस्टर का डिसाइपल है। और तभी मोटे गेंडे को देखने को मिलता है जहां इस पर वो ग्रीटिंग के साथ कहता है भाई किन्नन मुझे माफ करना अभी जो कुछ भी हुआ। और फिर वो आगे कहता है मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन ट्रायल के बाद मैं तुम्हारे लिए एक एपोलॉजी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करूंगा। जहां रिस्पेक्ट के साथ किन्नन कहता है कोई नहीं वो बस एक छोटी मैटर था। जहां वाइहाउ हंसकर कहता है कि हाँ वो बस एक स्मॉल मैटर था। जहां इतना कुछ सुनने के बाद किन्नन रिएक्ट करता है कि अच्छा तो ये है ट्रेडिंग अलायंस, क्योंकि उनके पास डैम इंफॉर्मेशन था। और तभी अंदर से वो लड़की किन्नन को सॉरी कहती है क्योंकि उसने किन्नन से पूछे बिना पब्लिकली उसका बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया। और ये कहने के बाद वो आगे कहती है मैं बस इंफॉर्मेशन इसीलिए शेयर किया ताकि दो सेक्ट के बीच ग्रैंड बैटल ना हो, लेकिन फिर भी एपोलॉजी के तौर पर ये गोल्डन सेक्रेट बैच ऑफर करता हूँ, इसे ले लो। तभी सभी लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि गोल्डन बैच कोई आम बैच नहीं है। कॉज कहा जाता है कि गोल्डन बैच वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, साथ ही ट्रेडिंग अलायंस ऑक्शन पर उन्हें 30% डिस्काउंट भी मिलते हैं। और र्यूमर के हिसाब से लोही किंगडम में 10 लोगों के पास भी वो बैच नहीं है। साथ ही सेक्रेट गोल्डन बैच एक आइडेंटिटी का भी सिंबल है। तभी एल्डर चैंगटाई कहता है किंगडम तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है जो तुम गोल्डन बैच रिसीव कर रहे हो। जहां किन्नन ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है नहीं नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर एल्डर चौंक जाता है और कमीना वाइहाउ सोचता है उसने बैच को रिजेक्ट किया, गधे को मालूम भी नहीं होगा कि इसका मायने क्या है। जो सुनकर अंदर वाली भी शॉक्ड होती है तो वो पर्दा हटाती है जहां आय हाय उसकी डैम ब्यूटीफुल होठ दिखाई देता है। लेकिन अफसोस तभी पीछे से एक ग्रैनी कहती है ये लड़का किन्नन तो सचमुच बदतमीज है जो वो इस मामूली आइडेंटिटी के साथ आपके काइंडनेस को रिजेक्ट करने की हिम्मत की। मैं अभी जाके उसे सबक सिखाऊंगा। जहां गॉडेस कहती है कोई नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कोई गोल्डन बैच को भी रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बंदा क्या इंटरेस्टिंग। सो इसका मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन मिला वो काफी हद तक सही है। सो अभी उसे देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके पास शानदार पर्सनैलिटी है। जहां ग्रैनी भी लाइक तो क्या सेंट कहीं आपको वो वाला इंटरेस्टिंग भी तो नहीं लगा। जहां शर्मा के वो कहती है हाउ इट्स दैट्स पॉसिबल, लेकिन फिर भी लड़की पर्दा हटा के किन्नन को देखती है और कहती है उसने वीक मार्शल स्पिरिट के साथ भी क्या क्या किया, उसके लिए वो किन्नन को एडमायर करती है। और आखिर में वो कहती है कि ये मार्शल वर्ल्ड की रियलिटी है, चाहे किसी का विल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आखिर में प्रतिभा ही काम आता है। तो यह ब्रदर किन्नन सचमुच इंप्रेसिव है जो ऑलमोस्ट किन्नन महसूस भी किया। लेकिन तभी वाइहाउ आकर कहता है कि ब्रदर किन्नन तुमने जो रिजेक्ट किया मैं होता तो वो नहीं कर पाता। सो सचमुच ये इंप्रेसिव है। तभी किन्नन भी लाइक यही साला होगा जो इंप्रेसिव अभी अभी कहा होगा। सो उसे बिना भाव दे के इग्नोर मार के वहां से चला जाता है। और तभी कोई कहता है कि मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन आ चुका है। तभी खूबसूरत पेविलियन से गोल्डन ब्रिज किनारे तक अपेयर होता है और तभी एल्डर चैंगटाई कुछ टोकन फेंक कर कहता है कि बैच को ले लो और जल्दी से ब्रिज पर जाओ और पेविलियन में घुसो। तभी किन्नन और बाकी भाई टोकन लेके जल्दी जल्दी जाने लगते हैं और साथ ही बाकी सेक्ट के डिसाइपल भी, क्योंकि पेविलियन तुरंत ही डिसअपियर हो गया। लेकिन तीनों एल्डर सांस लेते हैं क्योंकि उनके डिसाइपल अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन एल्डर दूसरे और लोगों का भीड़ देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि तभी फ्लैंक्विन से कहा जाता है कि जैसे कि सबको पता है कि ट्रेडिंग अलायंस के पास एक ट्रेजर है जो सबको देखने की अलाउ करते हैं कि पेविलियन पर क्या चल रहा है। और उसी ट्रेजर के कारण ट्रेडिंग अलायंस गैम्बलिंग करने में सक्षम है और उस ट्रेजर को मार्शल मिरर नाम से जाना जाता है। और आपसे मैं सबको चारों सेक्ट के जीनियस के बारे में बताते जाऊंगा जिसके बाद तुम्हें मोटा मोटी अंदाजा हो
हो जाएगा और मार्शल मिरर भी तब तक एक्टिव हो जाएगा। और जैसे कि मैंने किन्नन के बारे में सबको ऑलरेडी बोला तो मैं अभी उसके बारे में और नहीं बोलूंगा। सो आगे बात किया जाए तो मिस्टिक स्पिरिट सैक का डाहू के बारे में। मैन दिस इज क्रिवल, जिसके पास 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है और वो एक हाफ शैंटियन रियल्म कल्टीवेटर है। और क्रिवल इसीलिए क्योंकि वो मिस्टिक स्पिरिट सैक के डिसाइपल को बहुत बुली किया करता था, लेकिन किन्नन से लेसन मिलने के बाद वो सुधर चुका है। उसके बाद मिस्टिक स्पिरिट सैक का एक और जिसका नाम है हुआंगलोंग हाफ शैंटियन रियल्म 9th रैंक मार्शल स्पिरिट जीनियस। तभी बैट लगाने वाले डिसाइपल बातें करने लगते हैं कि किन्नन पावरफुल है, साथ ही ये भी वो भी। लेकिन वो लोग आगे कहते हैं कि जो सुनने में मिला और जो किन्नन ने किया बात वो नहीं है, बल्कि सिर्फ 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट पॉजेस वो करता है। तो क्या सचमुच उसके और बैट लगाना सही बात होगा? तभी डिसऑर्डर फ्लेम सैक की वाईहाउ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग उसके बारे में जानते ही हो, जिसका कल्टीवेशन है हाफ शैंटियन रियल्म और ग्रेड है 10th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट। और फिर किंग नो सैक की वांग रोलिंग 9 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हाफ शैंटियन रियल्म कल्टीवेटर। और फिर चेंग शुआर 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हाफ शैंटियन कल्टीवेटर। देन फ्लाइंग सॉर्ड चैंगटियन 9 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट हाफ शैंटियन रियल्म। उसके बाद फ्लाइंग सॉर्ड सैक्ट हुआंग क्यू 10th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट सेकंड शैंटियन रियल्म। और उसके पास एक फ्लाइंग सॉर्ड भी है जिसे हाउटियन वेपन भी कहा जाता है, जिसे थर्ड लेयर शैंटियन रियल्म ओपोनेंट को भी आराम से हराया जा सकता है। और फिर ट्रेडिंग अलायंस का एक पर्सन सबको कह रहा है ट्रेडिंग अलायंस फर्स्ट राउंड का बैच शुरू कर दिया है, जिसका रोल ये रहा जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि अगर वाईहाउ के ऊपर कोई बैट लगाया तो जितना बैट लगाएगा उसे उतना ही रिटर्न मिलेगा और बाकी सबका भी सेम ही है। लेकिन किन्नन का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैट लगाया तो जीतने पर उसे 10 डबल मिलने वाला है। लेकिन फिर भी डिसाइपल वाईहाउ और वांग रोलिंग पर सट्टा लगाने लगते हैं, जो देखकर एल्डर फैंग कहता है कि हालांकि किंगडम का बैकग्राउंड खतरनाक है, लेकिन वो बस मामूली 8 ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट हाफ शैंटियन रियल्म कल्टीवेटर है और मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन पर बैकग्राउंड मैटर नहीं करते, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तभी मिरर भी एक्टिव हो जाता है, बट साथ ही चैप्टर भी खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन अगर तुम सब इस वीडियो पर प्यार देते हो और अगर इसमें 10,000 व्यूज आ जाते हैं तो मैं इसी वक्त फुल बैटल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। लेकिन मुझे पता है चैलेंज तो पूरा होने से रहा, तो शायद से वीडियो भी डिले हो सकता है। बाकी कमेंट करना अगर होल कंपटीशन वीडियो एक एपिसोड में चाहिए तो।